स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा और आपकी जो काउंसलिंग है वो आपको किस तरीके से करनी होती है, ऑनलाइन कॉलेज प्रेफरेंस किस तरीके से देनी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे काउंसलिंग के लिए और कौन से नहीं रहेंगे, लोएस्ट कट ऑफ स्कोर क्या जाएगा और कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, सब कुछ हम काउंसलिंग के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए जो पहले राउंड की काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होती है। उसके बाद जो यहाँ पे राउंड्स किए जाते हैं, कभी कभार वो ऑफलाइन भी होते हैं और कभी कभार ऑनलाइन भी। अब यहाँ पे ऑनलाइन भी करे जाते हैं और ऑफलाइन भी करे जाते हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड हमेशा यहाँ पे अब ऑनलाइन ही किया जाता है और आपको ऑनलाइन ही प्रेफरेंस वगैरह सेट करनी होती है। तो उसके लिए यहाँ पे रिज़ल्ट आने के बाद सबसे पहली प्रोसेस ये रहेगी कि अगर किसी को कोई इशू लग रहा है रिज़ल्ट में, तो वो जेकेबीओपी ऑफिस विजिट करके उसको ठीक करा सकता है। कोई गलती अगर लग रही है या कोई करेक्शन अगर करानी है तो वो ठीक करा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक नया रिज़ल्ट पीडीएफ आ जाता है। अगर यहाँ पे बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन सबमिट होती है, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ उसमें देखने को मिल जाते हैं या कोई भी ऐसा एरर होता है, तो उसके बाद यहाँ पे रिवाइज्ड रिज़ल्ट पीडीएफ लिंक निकाली जाती है और उसमें यहाँ पे आपकी रैंक वगैरह चेंज हो जाती है या जो मिस्टेक्स है उसको ठीक किया जाता है। तो इसमें लगभग 3-4 दिन लग जाते हैं। अब ये होने के बाद जब प्रॉपरली आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको और एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है जिसमें आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो पिछले साल की नोटिफिकेशन, इसमें यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया था और इसमें यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स ने भी एप्लीकेशन फार्म फिलअप किया हुआ था उन सबको बुलाया गया था। सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स को रखा गया था जिनमें यहाँ पे माइनस में पॉइंट्स थे, तो ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स को नहीं रखा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड द रैंक अप टू 26451, तो यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया था और वो यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते थे। अब यहाँ पे डेट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पिछले साल के 22/7/2025 से लेकर 26/7/2025, तो इस तरीके से आपके डेट्स दिए जाते हैं और इस डेट में ही आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करानी होती है और ऑनलाइन आपको चॉइस फिल करने होते हैं। अब जिन्होंने यहाँ पे तीनों पे टिक किया होता है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो तीनों के कॉलेज रख सकते हैं, तीनों के कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग किया है तो उनको बीएससी नर्सिंग के ही कॉलेज शो हो जाएंगे, किसी ने पैरामेडिकल किया है तो पैरामेडिकल के ही यहाँ पे कोर्सेज और कॉलेज सेलेक्ट आपको करने होते हैं। उसके बाद उसको लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करना होता है, वो भी ऑनलाइन ही करना होता है। उसके बाद आपके पास एक पीडीएफ आ जाती है और आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो हो जाती है, आपकी जो कॉलेज प्रेफरेंस हैं वो लॉक हो जाते हैं। और उसके बाद और एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जब आप काउंसलिंग करते हो तो काउंसलिंग के टाइम आपको ध्यान रखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आपको सेलेक्ट करने होते हैं, अपनी चॉइस किए आपके कॉलेज रखने होते हैं। फर्स्ट नंबर पे गवर्नमेंट, फिर सेमी गवर्नमेंट, फिर प्राइवेट, और आपके पॉइंट्स के हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और उसके लिए हम आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं। हमारे साथ आप व्हाट्सएप पे जुड़िए, 7006723296, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे ज्वाइन करके रखना, क्योंकि जिस टाइम काउंसलिंग करनी होती है उस टाइम हम अपडेट दे देंगे। बाकी हम खुद भी आपकी काउंसलिंग वगैरह कर लेते हैं। बाकी उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपली आपको काउंसलिंग के टाइम एक फार्म भरना पड़ता है, वहाँ पे कॉलेज वगैरह सेट करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको कोई ये ज्वाइनिंग वगैरह नहीं करनी होती है। पहले आपको काउंसलिंग करने के टाइम प्रेफरेंस रखनी होती है। उसके बाद आपको फ़ी देना पड़ता है जो कि 1000 रुपये होता है, वो आपको सबमिट करना पड़ता है ऑनलाइन ही। उसके बाद एक अलग नोटिफिकेशन आती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से वो लिस्ट होता है, रिवाइज्ड प्रोविजन लिस्ट फॉर कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स। तो ये सेकंड राउंड का है। इस तरीके से फर्स्ट राउंड का भी आता है और इसमें भी आपको डेट्स दिए जाते हैं। कॉलेज जो आपको अलर्ट हुए होते हैं वो इसके साथ अटैच किया होता है वो पीडीएफ, और इसमें आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया जाता है और आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम में फ़ीस और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। पहले आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, कॉलेज प्रेफरेंस सेट करने के बाद आपको कॉलेज वगैरह अलर्ट किए जाते हैं। उसके बाद इस नोटिफिकेशन के तहत आपको एडमिशन करना होता है और ऑफलाइन ज्वाइनिंग करनी होती है और वहाँ पे फ़ी वगैरह सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट निकाला जाता है। बाकी जो फ़ी है आपका वो आपको कॉलेज में देना पड़ता है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, जब आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ जाता है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होता है और वहीं पे आपको देना पड़ता है। वो अकाउंट टू द कॉलेज होता है, क्या कॉलेज का क्या फ़ी होगा, किस हिसाब से होगा, जो कॉलेज आपको मिला होगा। तो इस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी होती है। तो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, फिलहाल आपको वेट करना है। अगर रिवाइज्ड लिस्ट आ जाता है रिजल्ट का तो वो आप दोबारा से चेकआउट कर लेना। अब अगर नहीं आता है, कोई रिप्रेजेंटेशन सबमिट नहीं होती है, देन 10-15 दिन के अंदर अंदर काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा, मैं आपको अपडेट दे दूँगा, उस टाइम आपको काउंसलिंग करनी है। बाकी
यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है कि इस साल अगर यहाँ पे 13,000-14,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया तो 40 तक कट ऑफ जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे डाउन भी जा सकता है, और अगर सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया वो भी देखा जाएगा, वो आपको तब अपडेट मिल जाएगा। तो फिलहाल आपके लिए ये है कि 40 से ज़्यादा जिन स्टूडेंट्स के पॉइंट्स हैं वो सेफ़ हैं, उनको कोई ना कोई कॉलेज अलाट हो जाएगा। 40 से बिलो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।